लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा, साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लालू यादव समेत कई आरोपियों को 139 करोड़ रुपए के डोंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले मामले में दोषी पाया गया। सीतापुर में सपा बसपा पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा पहले 3 फेज के चुनाव में सपा बसपा का सोपड़ा साफ, कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा के शासन में यूपी में आतंकवाद और दंगा के केंद्र हो गया था। सपा बसपा को सिर्फ अपनी जात दिखाई देती थी, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। पीलीभीत में अमित शाह ने कहा कि एक ओर प्रियंका गांधी कहती है कि आतंकवाद फिजूल की बातें हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश सत्ता में आए थे तब संकट मोचन मंदिर में बम धमाका हुआ था। रायबरेली में अखिलेश यादव की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार में एम्बुलेंस सेवा खराब कर दी। सपा सरकार बनने पर एम्बुलेंस सेवा बढ़ाई जाएगी और डायल 100 को भी 112 जो करके खराब कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो हार रही है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हरदोई में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया, दुष्प्रचार करने वाले आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में बिजली 24 घंटे आती है, पिछले होली दिवाली पर बिजली आती थी, नहीं आती थी। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, 5 साल में अब तक कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा अखिलेश ने आतंकवादियों को केस वापस लिए, एसपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। हरदोई में 7,000 गरीबों को घर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने लुटेरों के लिए कालीन बिछाए, पहले साइकिल पर जगह जगह विस्फोट होते थे, यूपी की जनता साइकिल को पंचर करेगी। बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर हमला, कहा 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है, अखिलेश को हल से हार रहे हैं और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हरदोई में अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, 8 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था, बीजेपी सरकार में आई तो हिंदू खतरे में आ गया। अखिलेश ने कहा कि जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए बीजेपी के नेता घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, बीजेपी का सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा का नाम अखबार ने बुलडोजर रखा है, अब वो बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं, किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि पहले दूसरे चरण की तरह तीसरे में भी वोट पड़ा और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। सपा ने हमेशा जनता के लिए काम किया, बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, बीजेपी वाले ठंडे पड़ चुके हैं। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया, जहां कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली की और राज्य में सत्ता आने पर यूपी में भी इसको लागू किया जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बेहतर हुए हैं, यूपी में अस्पताल और स्कूल की हालत खराब है। पीएम मोदी ने देश में सुरक्षा को कॉमेडी बनाकर रख दिया है। आतंकवाद पर प्रियंका गांधी का बेतुका बयान, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं, ये सब फिजूल की बात है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाम जारी संदेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना काल में पीएम मोदी और सीएम योगी गैर जिम्मेदार रहे और केंद्र और राज्य सरकार ने रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन बेड और दवाइयां नहीं मिली, किल्लत का सामना करना पड़ा और उस कालखंड में लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया। सरकार ने कोरोना काल में अपनी आंख बंद कर ली। इम्फाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा कि बीजेपी का विजन
विचारधारा, विचार, भाषा जो सभी विचारों, भाषाओं और विचारधाराओं में शेष अपने आप को कहती है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो इस समझ से नहीं आते कि उनमें श्रेष्ठता की भावना आती है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता के साथ आता हूं। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किरण मैनंदा, राम गोपाल यादव, डिंपल यादव का नाम शामिल। सपा ने शिवपाल यादव को भी अपना स्टार प्रचारक बनाया। शिवपाल यादव यूपी में सपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वेबिनार के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और भविष्य के नेशन बिल्डर है वो। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई बातों पर जोर दिया गया है और हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। पीएम ने कहा कि देश में डिजिटल स्क्रीनिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो और बेहतर इस पर ध्यान दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता के बेरहमी हत्या के बाद शिवमोगा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पूरे इलाके में धारा 144 लागू। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि सुरक्षा के तौर पर शहर में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया 2 दिन के लिए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि घटना की जांच जारी है, कुछ सुराग मिले हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जमानत के खिलाफ एक और याचिका लगी है। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मृतक किसान के परिवार वालों ने याचिका दाखिल की है। मोबाइल सिम ट्विटर हैंडल से जारी किया एक नया वीडियो। बोले, मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ाई। कोरोना केस में कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की, बातचीत की और चुनाव के बाद के हालात पर चर्चा हुई। भाजपुर से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में सहयोग करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उत्तराखंड में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सतर्क हो गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को एक निर्देश जारी किया गया है कि स्ट्रांग रूम के पास गश्त लगाया जाए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हरीश रावत ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में नींबू पार्टी का आयोजन किया। इसका मकसद होता है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ एक मंच पर एकत्रित करना। हरिद्वार में आरएसएस ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया। हरिद्वार में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से सभी फसलों के लिए एमएसपी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती पर जोर देना होगा और कहा कि नई सरकार किसानों के हित में काम करेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए। 206 लोगों की मौत हुई और 37,901 लोग ठीक हुए। देश में अब कोरोना के 2,02,131 एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के 570 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,437 नए मामले। प्रदेश में 16,442 कोविड के एक्टिव केस। असम में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत। कुल सक्रिय मामले 515। केरल में 24 घंटे में 5,427 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,001 नए मामले सामने आए और 1,780 लोग ठीक हुए। 18 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 949 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3 की मौत। मुंबई में कोरोना के 167 नए मामले। शहर में अब कोविड के
1511 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश के उद्योग और आईटी मंत्री मेघापति गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में इलाज के दौरान निधन हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान, यूपी के काशी की तर्ज पर विकसित होगा तुंग नदी का तट। उद्धव ठाकरे से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करने की अटकलें तेज। मुंबई के जुहू इलाकों में सी प्रिंसेस होटल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कानपुर में फिरोजाबाद में उन्नाव जा रही बस ट्रक से टकरा गई और 19 पुलिसकर्मी घायल हुए। चुनावी ड्यूटी में जा रहे थे सभी पुलिसकर्मी। लखनऊ में महिला कांस्टेबल रोजी सिंह की हत्या मामले में खुलासा। प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या कर दी गई। रानीगंज तहसीलदार ने नाले में फेंका था शव। जयपुर में ड्रग्स के साथ एक अफ्रीकन महिला यात्री गिरफ्तार। डीआरआई ने आरोपी महिला का करवाया बॉडी स्कैन। शाहजहां से जयपुर आ रहे थे अफ्रीकन महिला यात्री। हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गैंग के 3 बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाशों में से एक महिला भी। नोएडा सेक्टर 20 में मां के साथ पार्क जा रहे बच्चे को कार ने कुचल दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जम्मा में ट्राउट मछली उत्पादन ने बदली 2 युवाओं की किस्मत। सालाना कमा रहे हैं लाखों रुपए। यूक्रेन में तनाव को लेकर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। छात्रों को वापस लौटने को कहा। कीव में भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। दूतावास के अधिकारियों को परिवार समेत यूक्रेन छोड़ने की सलाह। साहसी मिशन में भारतीय वायुसेना को मिली सफलता। 300 फीट नीचे गिरे युवक को MI-70 हेलीकॉप्टर से बचाया गया। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी दोबारा आई तो एक दंगा मंत्री जरूर बनेगा। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के साथ नाजुक दौर में है रिश्ते। सीमा के हालात तय करेंगे आगे के संबंध। पाकिस्तान ने 31 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। मछली पकड़ने का आरोप है। नेपाल के काठमांडू में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े। अमेरिका से मिले मुफ्त तोहफे का कर रहे हैं विरोध। रूस से राष्ट्रपति ने दिया यूक्रेन पर हमले का आदेश। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने किया दावा। पुतिन ने कमांडर्स को यूक्रेन पर अटैक करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अखबार CBS के मुताबिक 21 फरवरी की रात यूक्रेन पर हमले की आशंका है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की पैनी नजर। जो बाइडेन बुलाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक। जंग टालने की कोशिशें तेज। पूर्वी यूक्रेन में सीजफायर को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत पर सहमति बनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। शांति वार्ता का समर्थन किया है। यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस को होगा बड़ा नुकसान। बाजारों तक सीमित हो सकती है पहुंच। यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियेन का बयान। ब्रिटेन में कोविड के साथ जीने की योजना में दी जा रही है छूट। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्द कर सकते हैं ऐलान। इजरायल की सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। कब्जे वाले क्रीमिया में तेजी से बढ़ रही है रूसी सैनिकों और हथियारों की संख्या। पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस में भारी विरोध प्रदर्शन। FATF के दफ्तर के बाहर अफगान बलोच उइगरों ने लगाया नारा। ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग। कोरोना की चपेट में आए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। बकिंघम पैलेस ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिका में लोगों से खचाखच भरे हुए बीच पर हादसा हुआ। आसमान से सीधा समुद्र में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। सामने आया वीडियो।
सरकार लेकर आई है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। आईओसी ने कहा है कि इससे हाइड्रोजन की लागत 50% घट जाएगी। फेडरल बैंक की सब्सिडी को लेकर आने वाली है आईपीओ। सेबी के साथ फाइल किया है दस्तावेज। सर्विस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है एक्सपोर्ट। अगले वित्त वर्ष में सर्विस एक्सपोर्ट्स 325 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। देवास एंट्रिक्स विवाद में एयर इंडिया को बड़ी सफलता मिली है। जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील कर सकेगी एयरलाइन। क्रिकेट के मैदान तक जा पहुंचे अमेजन और रिलायंस के बीच की जंग। आईपीएल के टेलीकास्ट राइट्स को लेकर टक्कर। भारतीय पहलवानों का बुल्गारिया में जलवा। भारत की युवा महिला पहलवान संजू देवी ने बुल्गारिया टूर्नामेंट में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करके भारत आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा। फुटबॉल कोच रुस्तम अकरामोव का निधन हो गया है। भारत के दिग्गज बाइचुंग भूटिया को दिलाया था अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। आखिरकार सामने आ गया आईपीएल की नई टीम गुजरात टाइटंस का लोगो। मोटा वर्ष पर बैटिंग डगआउट के माध्यम से फ्रेंचाइजी ने किया लॉन्च। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर वसीम अकरम को मिला खास सम्मान। पीसीबी ने हॉल ऑफ फेम में मिली जगह। यश धुल ने रणजी डेब्यू की दोनों पारियों में लगाई सेंचुरी। ऐसा करने वाले बने तीसरे खिलाड़ी। यूएई टी20 लीग में टीम खरीदेंगे शाहरुख खान। अंबानी अडानी भी लगाएंगे दांव। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल एंटरप्रेन्योर्स ईशा शाह से शादी की है। बॉलीवुड समेत उद्योग जगत की कई हस्तियां हुई शामिल। 10 फाल्के पुरस्कार 2022 में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को मिला फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर, कीर्ति सेन को बेस्ट एक्ट्रेस। हिजाब विवाद में दंगल गर्ल की एंट्री। जायरा वसीम बोली, हिजाब खुदा की दी गई जिम्मेदारी है, इसे मजहब और तालीम की चॉइस में न उलझाएं। टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया अपने नए पंजाबी सॉन्ग पूरी गलबात का टीजर। मौनी रॉय का दिखा कातिलाना अंदाज। ऋतिक रोशन ने किया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीन रिक्रिएट। फरहान के साथ सिनेरियोटा गाने पर किया जमकर डांस। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट को बताया मूवी माफिया डैडी की परी। कहा इस शुक्रवार 200 करोड़ हो जाएंगे राख। तापसी पन्नू की फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग पूरी हो चुकी है। पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे। मंगेतर साज संग शादी के बंधन में बंधी तितलिया वर्गा सिंगर अफसाना खान। सामने आई खूबसूरत तस्वीरें।